हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है कमल चराया। ITI विद कमल चराया चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज अपने बात करेंगे जो DRDO के अंदर भर्ती निकली है। DRDO के अंदर भर्ती निकली है 1901 पद, उसमें से ITI के 826 पद हैं। 826 पद है ITI की। उसके अंदर जो 21 ट्रेड है, टोटल 21 ट्रेड के अंदर जो पेपर होगा, जो CBT होगा, एक तो CBT होगा और एक होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट तक पहुंचने के लिए अपने को सबसे पहले CBT पास करना होगा। CBT के अंदर 80 नंबर का तो आएगा टेक्निकल, जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड, और 40 नंबर का आएगा नॉन टेक्निकल आएगा, नॉन टेक्निकल। ठीक है, नॉन टेक्निकल 40 नंबर का जो नॉन टेक्निकल आएगा, 40 नंबर का जो नॉन टेक्निकल, उसमें 10 नंबर का मैथ आएगा। जो 10 नंबर का मैथ आएगा वो उसका पूरा मैं आपको आज सिलेबस बताऊंगा। जो 10 नंबर का मैथ आएगा उसका मैं आपको आज पूरा सिलेबस बताऊंगा। उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं आपने 150 क्लास लगा ली एक घंटे की, इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना। ज़्यादा फोकस करना अपने को टेक्निकल पे। टेक्निकल तो पढ़ना ही पढ़ना, टेक्निकल के साथ साथ अपने को मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश अगर किसी को आती है तो इंग्लिश भी पढ़ो, नहीं तो आप GK की तैयारी भी अच्छे से करो। कम से कम आप टेक्निकल पे सबसे ज़्यादा फोकस करोगे। और मैथ रीजनिंग के अंदर जिसके 20 में से 20 नंबर आते हैं, मैथ के अंदर 10 में से 10, रीजनिंग के अंदर 10 में से 10, और टोटल 20 में से 20 नंबर आएंगे, उसका सिलेक्शन होगा। क्योंकि टेक्निकल ऑलमोस्ट सबकी सेम आती है और सेम उनको आता भी, मतलब सेम आता होता है। तो अपने को नॉन टेक्निकल पे फोकस करना होगा। 10 में से 10 आपको रोज डेली क्लास, आपको कल से आपको क्या होगा, 11 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। मतलब 11 बजे सुबह 11 बजे मैं क्लास दूंगा आपको मैथ की। वो सिर्फ होगी 15 से 20 मिनट की डेली। आपने कल से स्टार्ट करनी है, तब तक लगानी जब तक पेपर होगा। 15-20 मिनट की क्लास लगाते रहना। और आपका सिलेक्शन ना हो, मतलब 10 में से 10 नंबर ना आए तो मुझे कहना, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े लंबे फॉर्मूले ये करना वो नहीं करना, अपने को बेसिक से इसको पढ़ना है। मैं आपको आज पूरा आपको सिलेबस बता देता हूँ कौन कौन सा सिलेबस है। ठीक है, इसको बिल्कुल अपने क्या पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ऐसे नहीं भी पहले हाँ अभी हलो 25 का गुणा 25 से करना है, 5 5 25, 2 3 6 625, ऐसे फास्ट नहीं करना है एक बार। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे होता है। जैसे मान लो वर्गमूल है, जैसे मान लो 12 25 आ गया, इसका जल्दी कैसे निकालें, वो आपको पूरा मैं बेसिक से आपको सिखाता जाऊंगा। अभी अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं कि मैथ के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे। ठीक है, अपने कल सोमवार से क्लास स्टार्ट है, मैंने आपको बता दिया। अभी इतना रफ कर देता हूं मैं आपको, या मैं आपको समझाता जाऊंगा। ठीक है, तो अपने मैथ का सिलेबस की बात करते हैं। मैथ के सिलेबस अभी कुछ टॉपिक मैंने लिख दिए थे, व्हाइट बोर्ड छोटा पड़ रहा था तो इसलिए मैंने कुछ टॉपिक बाद में लिखवा दूंगा ऐसे करके। पहले अपने पढ़ेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे अपने फादर साहब के पास 25 किलो ज़मीन है, उसमें से अपने को मान लो अपने 2 भाई हैं, 12.5 आ गई, या 3 जने हैं या 5 जने हैं, 5 भाई मैंने मान लो 5 किले आ गई, 5 बीघा जमीन आती है। उसको कैसे लिखेंगे, मान लो एक रोटी है, उसके 4 टुकड़े किए, एक टुकड़ा अपने को दे दिया, मतलब इसको लिखेंगे 1/4। कैसे होता है ये, क्या होता है 3/4 क्या होता है, इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, 1/4 3/4, 3/4 प्लस 1/4, इसको सीधा 1 जोड़ के कैसे लिखेंगे। मतलब ऐसे नहीं भी हाँ ज़्यादा अपने रचना नहीं करनी, अपने को बेसिक पे ज़्यादा जोर देना है। जिन लोगों को बेसिक आता है वो देख लेना, 10 में से 6 नंबर उसके नॉर्मल आ जाएंगे। उनको नहीं पता टाइम एंड वर्क क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, उनको नहीं नॉलेज, औसत क्या है, लेकिन उनको बेसिक उनको आता होता है। अपने सबसे ज़्यादा बेसिक पर ही फोकस करेंगे। भिन्न होगा टॉपिक उसके अंदर। भिन्न के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जैसे वर्ग और वर्गमूल। जैसे 8 का वर्ग 64, मान लो कोई और वर्ग ले लो, 50 का वर्ग 2500। ये मैं बताऊंगा आपको शॉर्टकट इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लो 150 का वर्ग लेना है, तो अपने 150 का वर्ग चाहिए। अब ऐसे नहीं 150 को 150 से गुणा करेंगे, अपने सीधा 15 225, बाद में 2 0। ये कैसे आएगा ये आपको पूरा मैं समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा टॉपिक है, क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब क्या होता है, जैसे 9 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 9 का क्यूब कितना होता है 729।
ये कैसे, मान लो इसको क्यूब रूट कैसे लिखेंगे, 1000 को अगर क्यूब रूट लिखेंगे ऐसे क्या होगा, ये पूरा अपने पढ़ेंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट भी पढ़ेंगे। उसके बाद वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास क्या होता है, वी बोर्ड मास क्या होता है, जैसे मान लो 1/2 गुणा 4 भाग 2 प्लस 3 ब्रैकेट 2 माइनस 3, ये होता है वी बोर्ड मास। इसमें पहले जैसे वी बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, क्या कुछ कैसे करेंगे, इसको हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद अपना जैसे जो भी टॉपिक है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल, इसका टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे कि मान लो 625 है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या 3 से डिवाइड होगा। मैं आपको बताऊं 6 2 8 5 13, ये देख लेना 625 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे अपने करके नहीं देखेंगे 625 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, उसके बाद नंबर सीरीज श्रृंखला वाला टॉपिक हो गया, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जैसे मान लो 1 लिखा है, 3 लिखा है, 6 लिखा है, 10 लिखा है, इसमें कौन सा रूल लग रहा है, जैसे इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 30 प्लस हो रहा है, इसमें 4 प्लस हो रहा है, तो आगे क्या आएगा पूछ लेगा, तो जैसे 15 आएगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। नंबर सीरीज हो गया, जैसे एक हो गया सर्ड इंडिस गताक एवं करणी, गंताक व करणी, टॉपिक नोट कर लेना आप, गंताक एंड करणी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका परसेंटेज, परसेंटेज को प्रतिशत, ठीक है, ये टॉपिक होगा। प्रतिशत के बाद अपने क्या करेंगे, लाभ एंड हानि, लाभ और वह हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद अपने स्टार्ट करेंगे अपने एवरेज, एवरेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने लिखा हुआ आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक आगे, ठीक है। एवरेज से इसके बाद अपने पढ़ेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये जो पीडीएफ है मैंने आपको, जैसे मैं ये वीडियो खत्म होगी अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, उसके अंदर ये पूरा सिलेबस आपको जो जो है टॉपिक वो मैंने सीरियल वाइज लिख रखे हैं, कौन कौन से टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, सीआई बोलते हैं इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज के बाद अपने क्या पढ़ेंगे, ये टॉपिक हो गए काफ़ी अपने। इसके बाद 4 टॉपिक और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से है। एक टॉपिक है, उसके बाद अनुपात, उसके बाद टॉपिक अपना अनुपात जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशो। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, आप ऐसा मत सोचना कि हिंदी वाले निताश हो जाए बैठ जाएं, इंग्लिश वाले, सारे टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद टॉपिक है मिश्रण जिसको बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद एज टॉपिक भी आपको पढ़ाऊंगा मैं। जैसे मान लो अभी मेरी एज, मेरे पिता की एज का अनुपात 4:1 है, आज से 10 साल बाद 2:1 हो जाएगा, तभी वर्तमान में कितनी एज है, वो सब क्वेश्चन आएंगे, इसको अपने निपटाएंगे। उसके बाद सिर्फ एक चीज रहेगी, एक और श्रृंखला रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ, टाइम एंड वर्क जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य समय व कार्य, कि ये दीवार को मैं 5 दिन में तोड़ सकता हूँ, 7 महिलाएं मिलके इसको कितने दिन में तोड़ सकेंगे, ये सब होगा क्वेश्चन उसके अंदर करेंगे। उसके बाद आएगा पाइप एंड टंकी, पाइप और टंकी वाला करेंगे। उसके बाद करेंगे समय और दूरी, समय व दूरी, कि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहा हूँ, वो 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से चल रहा है, तो हमारे दोनों की एवरेज स्पीड क्या होगी, वैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने एक डीआरडीओ के लिए स्पेशल बुक जो भी होगी उसके सारे क्वेश्चन निपटा लेंगे। ये जो जितना मैंने सिलेबस बताया है ये क्या होगा, जैसे इसकी मैं अपने थ्योरी पढ़ाऊंगा, मैं आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी जैसे पढ़ा दूं तो क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद में, ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद अपने एक बुक निपटा लेंगे जिसके अंदर लमसम 500-700 क्वेश्चन आएंगे।
बस अपने को इतना ही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ये आपको बेसिक से मैं पूरा बता दूंगा, ऐसे नहीं भी हाँ भी उसको बड़ा बड़ा करते जाओ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए बड़ा बड़ा नहीं करना होता है। एग्जामिनर चाहता है, ये नहीं चाहता कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, आपको ये देखता है कि समय बचा पाता है, ये समझ पाता है, ये नहीं समझ पाता। जैसे मैं आपको रीजनिंग भी करवा देता, लेकिन मैं क्या कि ITI कॉलेज के अंदर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, तो मेरे को समय की पूरा इजाज़त नहीं देते, इस कारण मैं क्या करता हूँ आपको ओनली मैथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैथ आपको पूरा DRDO के अंदर जितना आएगा वो पूरा मैं आपको करवा दूँगा। 10 नंबर का मैथ आएगा, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, 10 नंबर की GK आएगी, 10 नंबर की बेसिक। जो मैथ वाला पोर्शन है वो उसकी टेंशन छोड़ देना, आपको बिल्कुल जीरो लेवल वाले स्टूडेंट खास करके ध्यान देना, इस क्लास को कर लेना। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/4, मान लो इसको ले लेता हूँ मैं 1 सही 1/2, इसको जोड़ने बैठ जाओ, LCM वेल्सियम वो नहीं लेना, 1 2 3 3.5, इसका आंसर ये होगा, या 7/2। मतलब ये कैसे करते हैं ये आपको मैं पूरा सिखा दूंगा। ये मान लो यहाँ माइनस का निशान होता तो कितना आता है, 1 2 2 में से 1.5 गया आधा, ये होता है, इसको 0.5 में लिखेंगे। एक टॉपिक जो फ्रैक्शन है उसके अंदर अपने स्पेशली पढ़ेंगे, उसका हमेशा क्वेश्चन आते हैं 0.9 के ऊपर बार। ऐसे क्वेश्चन DRD खास करके ज़्यादा पसंद करता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और जैसे जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा और आपको पूरी थ्योरी ढंग से कराऊंगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।